वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो भर्ती है, इसका जो पेपर है वह 29 जून को निर्धारित किया गया आपका पेपर। तो आपका पेपर होने में लगभग 45 दिन का समय बचा हुआ है। तो आपको इस टाइम क्या करना चाहिए? जो लोग अभी तक तैयारी को फुल स्पीड ना किए हों, वो लोग फुल स्पीड करके जो अपनी पढ़ाई को कैसे इसमें एक सुरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका सिलेबस आप लोग जानते ही हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन आए, रीजनिंग के 15, सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न आएंगे, उत्तर प्रदेश के स्पेशल 20 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर 15 प्रश्न आएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। तो सिलेबस सभी लोग जानते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि कौन सी ऐसे टॉपिक पढ़ें, कौन से ऐसे सब्जेक्ट पढ़ें जिनमें कम समय में पढ़ के, जिसे जो कम समय में पढ़कर जो है अधिक से अधिक नंबर गेन कर पाएं। तो उसके बारे में बताया गया है। सबसे अधिक प्राथमिकता आपको देनी हिंदी सब्जेक्ट को, जहां से आपको 30 मार्क्स मिलने हैं। और आराम से, जो अगर आप अच्छे तैयारी करेंगे तो आप आराम से 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप जानिए कि जो पैटर्न यूपी ट्रिपल को पूरी तरह बदल गया है। सारे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो यूपी जीके की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, नीतियों और ऑफिशियल जो डेटा है जो जिलों के, वहां से प्रश्न जो है मोस्टली पूछा जा रहा है। यहाँ पे नदियाँ, झरना, पहाड़ी, नदी वगैरह सब पूछना छोड़ दिया है आयोग ने। तो प्रश्न कंटेंट वही पढ़िए जो परीक्षा उपयोगी हो। यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ये सभी चीजें पढ़कर जो है समय वेस्ट मत करिए। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, जो ऑफिशियल डाटा हुआ है, जो नीतियां सरकार की हैं हाल ही में, उन सभी को आप पढ़ डालिए। इसके बाद आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर जिस प्रकार से पूछ रहा आयोग, उस प्रकार के कंटेंट जो है बहुत कम उपलब्ध है। तो यहाँ पर भी आपको मेहनत करनी होगी। तीसरी जो प्राथमिकता होगी, आपको कंप्यूटर आपको पढ़ना है। चौथी जो आपके रीजनिंग को चौथा स्थान रखना है। और सबसे अंतिम में आपको सामान्य अध्ययन रखना है, क्योंकि लगभग 7 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के। भूगोल, इतिहास, राज व्यवस्था, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये सभी जब टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपके जो है 20 मार्क्स आएंगे। उसमें भी आपको तीनों इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इतना सब पढ़ने के बाद आपको 20 मार्क्स आएगा। तो इसलिए जो प्राथमिकता आपकी रखनी चाहिए वो हिंदी, उत्तर प्रदेश स्पेशल, कंप्यूटर और आप रीजनिंग के। अंतिम में आप सामान्य अध्ययन के लिए समय निकालिएगा। अगर अब से आपको सिलेक्शन लेना है तो डेली कम से कम आपको 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही होगा। और ये पढ़ने का तरीका किस प्रकार से होता है, तो इसमें आप रीजनिंग के लिए डेली 1 घंटे का समय दे सकते हैं। और इसमें पढ़ने का भी तरीका आप लोग जान लीजिए कि आराम से आप कम समय में इफेक्टिव जो है मार्क्स ले आएंगे। इसमें तरीका यही जानिए कि एक दिन आप कैलेंडर को पढ़िए, अगले दिन कैलेंडर प्रैक्टिस करिए, फिर अगले दिन आप घड़ी के डिटेल पढ़िए, अगले दिन घड़ी के कैलेंडर की प्रैक्टिस करिए। मतलब एक दिन आपको थ्योरी पढ़ना, अगले दिन उसके एमसीक्यू करना, एक दिन थ्योरी पढ़िए, अगले दिन एमसीक्यू करिए। यही चीज आपको हिंदी में भी करनी है। हिंदी में भी आप पहले दिन वर्णमाला पढ़िए, अगले दिन वर्णमाला से संबंधित जो है उससे एमसीक्यू करिए। जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस आप एमसीक्यू द्वारा कीजिए। एक दिन आप संधि पढ़िए, अगले दिन संधि से एमसीक्यू करिए। एक दिन कारक पढ़िए, अगले दिन कारक से प्रैक्टिस करिए। एक दिन आप समास पढ़िए, अगले दिन उससे प्रैक्टिस, समाज से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू मिल पाए, जहां पर मिल पाए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देखेंगे अगर ये तरीका आप लोग अगले 45 दिन तक निरंतर रूप से आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपके लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार से बात की जाए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आप जानिए कुछ लोगों के लिए बहुत नया होगा। और इसमें भी आप जानिए कि इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। सब क्वेश्चन जो है सिक्योरिटी से आ रहे हैं, डीप लर्निंग से आ रहे हैं, अपडेट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले आप वही पढ़िए जो क्वेश्चन आ रहा। आप कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ने में चले गए, इनपुट आउटपुट पढ़ने में चले गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ने में चले गए, तो ये सभी चीजें आप मत पढ़िए। जो परीक्षा में पूछा जा रहा है टॉपिक पहले वही शुरू करिए, क्योंकि समय कम है। प्राथमिकता उन्हीं टॉपिक को दीजिए जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए जो है आप 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं। हिंदी के लिए आप 1.5 घंटे का डेली टाइम निकालिए, और कंप्यूटर कम से कम 1.5 घंटे आप डेली पढ़िए। यूपी स्पेशल इसलिए 2 घंटा टाइम कहा जा रहा है क्योंकि
सभी योजनाओं को पढ़ना होगा, सभी नीतियों को पढ़ना होगा, हर एक वेबसाइटों को आपको जाकर पढ़ना होगा। तो इसके लिए आपको समय चाहिए 2 घंटे का, और क्योंकि इसके जो है 20 मार्क्स आना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। सामान्य अध्ययन के लिए 2 सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए, एक छोटी सब्जेक्ट हो। और सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले अगर पॉलिटी को पढ़ेंगे आप लोग, राज व्यवस्था, तो सबसे इफेक्टिव, सबसे कम समय में समाप्त हो जाएगा, और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटी ही होता है। सबसे पहले पॉलिटिक्स लगा दीजिए, और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री लगा लीजिए, फिर जैसे कोई दिन खत्म होता है फिर अगले टॉपिक बदलते रहिएगा, इकोनॉमी लगा लीजिएगा। तो छोटी छोटी चीजें इस प्रकार से कर लीजिए। और जो डेली जो आप कोई न कोई, चाहे सेक्शनल टेस्ट हो और चाहे आप फुल लेंथ टेस्ट जरूर दे दिया करिए, कि जिससे आपका कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई आप डेली करेंगे। और इस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं, 1 घंटा कम से कम रीजनिंग पढ़िए, रीजनिंग एक डिटेल, आज डिटेल पढ़िए, अगले दिन आप उससे जो रिलेटेड एमसीक्यू करिए। हिंदी में भी एक डिटेल पढ़िए अगले दिन, अगले दिन उससे एमसीक्यू करिए। आप देखेंगे 45 दिन में आराम से आपका रीजनिंग तैयार हो जाएगा, हिंदी तैयार, यूपी जीके तैयार, सामान्य अध्ययन के। और सामान्य अध्ययन को अधिक से अधिक जो है टेस्ट के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे, तभी आपका सफल हो पाएंगे। क्योंकि सामान्य अध्ययन कितना डिटेल आपको जो है, कितनों भी नोट्स पढ़ेंगे, समय उसके लिए कम है। तो इससे हो सकता है जितना हो सके उस सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट दिया करिए आप लोग, और इससे जो है बराबर रिवीजन भी हो जाएगा, और उन टेस्टों का जो है आप लोग 60 नोट्स भी बनाए रखिए। जैसा कि बताया गया, पहले दिन आप थ्योरी पढ़े, दूसरे दिन जितना हो सके उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करती रहिए। कुछ लोग टाइपिंग भी कर रहे हो तो मैं उनको तुरंत कहूंगा आप लोग टाइपिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि एक भी सेकंड आप लोग टाइपिंग के चक्कर मत करिए, बर्बाद मत करिए। कुछ लोग डेली 1 घंटा टाइपिंग कर, मैं कहता हूं कि अगर आप 1 घंटा टाइपिंग कर रहे हैं आपसे, तो 1 घंटा अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को आप दे देंगे 1 घंटा टाइपिंग की जगह पर, तो आप अपने जो मार्क्स होगा लिखित परीक्षा का, उसमें कम से कम 4 से 5 मार्क्स जो है आप लोग बढ़ा लेंगे, और यही आपको फाइनल सिलेक्शन करा देगा। क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाइंग है, सिलेक्शन आपका होगा सिर्फ लिखित परीक्षा होगा। तो जितना हो सके उसके लिए आप लिखित परीक्षा के जो है जो नंबर है उसमें बढ़ाने का प्रयास करिए, क्योंकि डीवी के बाद भाई बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, और उसका कारण यही है कि टाइपिंग क्वालिफाइंग होती है, सिलेक्शन आपका रिटन मार्क्स पे होता है। तो आपका पूरा प्रयास है कि आप लोग जो है रिटन मार्क्स बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। अभी जनवरी में जो 19 जनवरी को पेपर हुआ था 54 पोस्ट वाला जूनियर का, उसके पैटर्न को आप लोग देख लीजिए, उसी पैटर्न के अनुसार आप लोग पढ़ाई करते रहिए। इसमें जीएस भी काफी अच्छे लेवल पर पूछा था, हिंदी भी काफी अच्छे लेवल की जो है आई थी। यहाँ पर देखिए आप लोग सॉल्व भी कराया गया था, इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा गया था, चाहे शब्द को व्याकरण से प्रश्न हो, चाहे शब्दकोश के प्रश्न हो, चाहे हिंदी साहित्य के प्रश्न हो, सभी प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे। आपका पेपर जूनियर स्टैंड का है, इसी के आसपास आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आप लोग भी इसी प्रकार से तैयारी किए रहिए। रीजनिंग का पैटर्न उसी अनुसार है, थोड़ा सा यह जो है औद्योगिक का प्रश्न था, इसमें थोड़ा सा मैथ टाइप की रीजनिंग जो है पूछी गए थे। बाकी सब अच्छा है। इसमें जीएस में भी काफी अच्छे लेवल के जो है स्टेटमेंट वाले जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। यह जो 54 पोस्ट वाला पेपर हुआ था जनवरी में 2025 में, यह उसका जो ऑफिशियल पेपर है, इसे आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, और इसी प्रकार से आप लोग तैयारी भी किए रहिए। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे लेवल के जो है प्रश्न बनाए गए हैं, इस प्रकार से इन्हीं प्रकार के प्रश्नों की जो है तैयारी आप लोग किए रहिए। कुछ आसान प्रश्न भी हैं, कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वाले प्रश्न जैसे यूपीएससी पूछता है उस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। जब तक आपको किसी भी चीज के बारे में डेप्थ जानकारी नहीं होगी तब तक आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जो है प्रश्न पूछा गया है, जैसे आप देख सकते हैं। जब तक डेप्थ में आपके पास जानकारी नहीं होगी तब तक आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी काफी प्रश्न जो है यूपी जीके की देख लीजिए, यूपी जीके में भी जो है काफी अच्छे लेवल के प्रश्न बनाए गए हैं। अब तो आयोग जो है जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की नीतियां हैं, और ऑफिशियल जो डेटा है सभी जिलों के, उनसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लोग भी जो है उसी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। यूपी ट्रिपल पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस पीपी फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम और टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा।
संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट दी जाएगी, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 या 9696066089। 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।